स्त्रिया मादा, ये हो गया, ये सूत्र हो गया था। स्त्रियाम आदाः, स्त्रियाम वर्तमानात् अकारान्तात् तादाः प्रत्ययो भवति विभक्ति परे। स्त्रीवाचक शब्दों के वर्तमानात्, वर्तमान में जो आकार है, आकारांतात्, वो आकारांत जो है, वर्तमान जो शब्द है ना, उनमें जो आकार है वह आप्रत्ययो भवति, आप्रत्ययो तदा, तादा है ना, शब्द में कल निकाला था ना, स्त्रियाम आत आ, क्या निकालना, स्त्रियात, स्त्रियाम आत आ, आत यानी विभक्ति लग गई, पंचमी विभक्ति, पुरुषात तो आ आकारांत पुल्लिंग है तो आत, स्त्रियाम आत आ, तो ये आ का आदेश हो रहा है। कौन से आ का आदेश हो रहा है, बड़ा दीर्घ आ का आदेश होता है। तो प्रत्योदय तो क्या बन गया, सर्व शब्द था कि सर्वा शब्द था, सर्व शब्द था, उसका क्या बन गया, आ बन गया, तो क्या बन गया, सर्वा सर्वे सर्वाः, मूल शब्द। अब वैसे श्रद्धा शब्द से बना देते तो क्या आपत्ति हो रही थी, श्रद्धा संज्ञा तो है ही और सर्व अकारांत भी है, तो क्या आपत्ति थी, क्या आपत्ति क्या थी, वो सर्ववन का सद, वहां भी रंभ शब्द से आकारांत करना ना, आश्रद्धा, आश्रद्धा, तो श्रद्धावाचक शब्दों के जितने आकारांत शब्द है वे सब दीर्घ आ को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो सूत्र आया उसी का लोप जितने आकारांत हैं वे श्रद्धा संज्ञक हैं, और श्रद्धा तो यहाँ हम आकार एक एक मिनट क्या है, वहाँ आज श्रद्धा से नहीं करो, क्यों, हाँ वहाँ आ का आदेश नहीं है, वहाँ एक कह रहे हैं कि आकारांत जितने भी शब्द हैं वे सब श्रद्धा संज्ञा को प्राप्त हैं, ना कि वहाँ आ का आदेश है, क्योंकि वो तो रंभा शब्द अपने आप मूल सूत्र है। अब यहाँ सर्व शब्द क्या है, आकारांत है, आकारांत होने से उसका ही रूप बनता है। हाँ वो तो वहाँ तो उन्होंने श्रद्धा संज्ञा सीधा कह दिया कि आज श्रद्धा आकारांत है, वहाँ आदेश वागेश कुछ नहीं किया, यहाँ मूल शब्द सर्व और उसको आकारांत करना है, सर्वा सर्वे
क्योंकि वहाँ रंभा था तो रंभे बन गया, वही 12 सूत्र। कौन सा? वो औरिमी, औरिम, औरिम सूत्र से बन गया सर्वे, और सर्वा संधि हो गई। फिर आएगा सर्वाम, ठीक है, सर्वे, सर्वयाः। अब आगे आया देखो सर्वयाः, कौन सी भक्ति आ गई? टा, टा में आ बचा, और आ का क्या करना है अब यहाँ पर? टौ सूर्य, टौ सूर्य में क्या है? ये भवती, ये का आदेश करना है। तो कौन सा ये का होगा? आकार का, सर्व के आकार का ये आदेश होगा, और आगे आ गया तो अय आदेश हो जाएगा। तो क्या? सर्वयाः, सर्वाभ्याम, सर्वीभू, गिवंसु, गिवंसु। अब देखो वहां गिवंती बनाया है, यहाँ गिवंसु क्या बनाया? देखो वहां क्या बनाया था? गिवंती, तो उसमें क्या था? बहुवचन था, और यहाँ क्या क्या है? गिवंत वालों में। वहाँ क्या है? जस में ना का आदेश किया पहले, आप पीछे आगे वाले से नपुंसक में आएगा ना, तो वहाँ आदेश करेंगे। तो यहाँ कह दिया आदेश नहीं करना है, गिवंसु, गिवंत वाले जितने हैं उनमें। हाँ, फिर इसके आगे क्या, तो क्या बन गया ये? आकार के स्थान पे आप प्रत्यय होता है। सर्वाः, सर्व शब्द जो है, सर्वा शब्द कौन सा विभक्ति बनना है? वो कहाँ तो कौन? द्वितीय का एक वचन में सर्वाम बना ना, चतुर्थी के एक वचन, चतुर्थी के एक वचन बनेगा। ज्ञ शब्द आ गया, तो ज्ञ शब्द में क्या बनेगा? हाँ, सर्वनाम नस्तु ससवो ह्रस्व पूर्वाश्च। अब यहाँ सर्वनाम, सर्वनाम है तू नियम से, सा सबो ह्रस्व पूर्वाश्च, सा का आदेश होगा और पूर्व का क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा, क्योंकि सर्वा शब्द बना दिया ना अपन ने। सर्वा, सर्व का शब्द स्त्रियां मादा से सर्वा शब्द बन गया, अब उसको पुनः ह्रस्व करना है। सर्वनामना श्रद्धाया पराणि गेवंति वचनानि यई यास यास याम भवति यथा। सर्वनामनाया श्रद्धाया, देखो 3 चीज पढ़ना। यदि आप ये सर्वनाम तो अपने आप में ह्रस्व है ही, तो फिर ह्रस्व क्यों कर रहे हो? क्यों किया? क्योंकि अकारांत स्त्रीलिंग में अप्रसिद्ध है। नहीं, आज से ही शुरू होता है स्त्रीलिंग। नहीं, यह ऐसा ऐसा अकारांत शब्द स्त्रीलिंग में होता ही नहीं, तो सर्व शब्द उसको आकारांत करना ही पड़ेगा, तभी अकारांत वो स्त्रीलिंग बनेगा। इसलिए यहाँ ह्रस्व देना पड़ा, नहीं तो सर्व तो अपने आप में ह्रस्व था, लेकिन ह्रस्व नहीं है। सर्व पुल्लिंग में ह्रस्व है, स्त्रीलिंग में तो उसको दीर्घ करना ही पड़ेगा, इसलिए पढ़ा है फिर ह्रस्व करो। अब इसमें एक शब्द दिया है इन्होंने, यथा संकम स सुना ह्रस्व पूर्वस्य। पंडित साहब, सर्वनाम नास्तु सा सबो। अब सा सबो शब्द देने की क्या जरूरत थी? और सा सबो निकाल लूंगा, सा सहित, तो वाह कहाँ से लाओगे? वाह सुना सकती है, सुना तो ये
नहीं, सुनो 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 सुनो, गौर से देखो, पहले देखा करो, पहले गौर से सुना लिखा, सुना देखो, सुना। ओम शांति। सुना शब्द जो है भानुना, तृतीया एक वचन, तृतीया का एक वचन है। सु शब्द चलाओ, भानु भानु भानुना, भानुना भानुभ्याम भानुभी, भानुना शब्द बन गया। या सुना तो सुना तो बन जाएगा, कोई आपने, लेकिन ये क्या लाने की जरूरत पड़ी? दो सा लाने में कोई आपत्ति नहीं है। सहत सा, हाँ सा हो गया, सहत सा हिरस्व, हिरस्व पूर्वस्य, पूर्व का हिरस्व कर दिया सर्व का। अभी वाह शब्द नहीं समझ में आ रहा है, वाह शब्द ये क्यों ना? बात तो महाराज जी ये क्या है, ससु, सुना सहितम ससु बना, और ससु शब्द का बहुवचन में ससुवह बन गया, और फिर ससुवो हो गया। सुना क्यों लाना चाह रहे हैं? प्रथमा विभक्ति के बहु सु शब्द के साथ में, सु शब्द, सु शब्द के साथ में का अर्थ जो है, सु शब्द निकाल ही नहीं रहे, कोई अर्थ नहीं होगा महाराज जी। नहीं, इनने भी नहीं निकाला। सर्वनाम सत्ता परे रहते गेंग असी गंगी के स्थान में सकार सहित, ठीक है, सु मन सकार भी होता है ना, सु शब्द का अर्थ सकार भी है। हाँ, ऊ अनुबंध हो गया। हाँ। ऐसा ही कह रही हैं, सही कह रही हैं। अनुबंध के साथ सकार स्वर, तो सु शब्द जो लाने की जरूरत क्या थी? नहीं, सर्वस्या बनेगी नहीं महाराज, सर्वस्या ही वगैरह बनेगा ही नहीं रूप। सा सहित यास का आगम, सा का मतलब सा पहले आ गया, सर्वस्या ही बनेगा चतुर्थी एक वचन में। सर्वस्या ही बनाना तो ह्रस्व भी कर दिया, एक साथ उस सहित के अर्थ में आएगा, सहित के अर्थ में आया। एक और दूसरा सु माने सु हो गया इनका प्रत्यय, और सु में से उकार की संज्ञा हो जाएगी तो सा बचेगा हलंत। तो उकार करने की क्या जरूरत थी? हलन था इसलिए, उच्चारण के लिए। हाँ हाँ, उच्चारण के लिए। जैन व्याकरण में तो उच्चारण के लिए है, पाणिनि व्याकरण में अलग अलग। क्योंकि उच्चारण के लिए था तो रूप चलाने के पहले ही बाकों ने करके रूप कर देते उसका है? फिर सबो क्यों बना दिया? ये यास का आगम कर रहे हैं महाराज जी। बोलो बन तो जाएगा अब। सा सहित यास का आगमन, सा पहले जोड़ देंगे अपन और फिर यास जोड़ेंगे, या जोड़ेंगे, फिर ए और आ मिलके आई वृत्ति सर्वस्वी बना देंगे। हाँ, सु शब्द का रूप चलाएगा ना बहुवचन में। जी जी जी। भानु भानु भानुवा, हाँ हाँ जी। सु सु सुबह, हाँ ऐसा ही, सु सु सुबह, रूप तो चल रहा है, रूप में कोई आपत्ति नहीं हो रही। हाँ। अपना यही है कि वो अनुबंध वाला सु रखने की जरूरत क्या थी? उच्चारण के लिए। हाँ, उच्चारण, क्योंकि हिरस अक्षर का उच्चारण नहीं होता है हलंत अक्षर का। तो इनको लिखना चाहिए ना यहाँ, इनको जो लिख रहे हैं अर्थ वाला, इनको सकार सीधा लिख दिया, सकार सहित। अरे सकार गलत लिखा ना। हाँ, सु के साथ फिर सु का खुलासा करना था कि सु में से यहाँ उकार की संज्ञा होकर सा से बचेगा। क्योंकि सु शब्द से सबो शब्द बनाया, वो ठीक अनुबंध आ जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यहाँ खोलना चाहिए। टीकाकार ने भी नहीं खोला। हाँ, उनको भी खोलना चाहिए। टीकाकार ने भी नहीं, कई जगह कोई चीजें खोली नहीं है। सुना शब्द इन्होंने भी नहीं खोला, नहीं खोला। सु शब्द। अब जब यहाँ पर अनुबंध का लोप की बात आई है तो अनुबंध लोप को उनको लगाना चाहिए सु। और दूसरा सुना रूप चला दिया सु के द्वारा, सु के साथ, सह के योग में सु के साथ, सु या ना सा के साथ। हाँ, सा के साथ। हिरस्व पूर्वाश्य, तो सर्व शब्द का क्या करना है? पहले हिरस्व करना है, फिर क्या करना है? आदेश सा का आदेश करना है, फिर विभक्ति लगाना है। पहले हिरस्व करो, फिर आधा सा लाओ और फिर विभक्ति लगाओ, तो क्या बन गया? सर्वस्यई। सर्वास्यई नहीं, सर्वस्यई, सर्वस्यई। और ये केवल सर्वनाम ना लिखा है ना महाराज जी, केवल सर्वनाम शब्दों में ह्रस्व होगा। हाँ। जो सर्वनाम शब्द नहीं, रमा में नहीं होगा। नहीं, यही वो तो सर्वनाम गण है। हाँ, सर्वनाम गण है। सर्वनाम 15 भी और बहुत सारे नाम आते हैं इसमें। सर्वस्य, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याः, सर्वस्याः, सर्वस्याः। कौन सा आ गया?
गे, तो उसमें हाँ गैसी, तो गैसी में क्या लगाओगे? अब इसमें क्या करना है? सर्वस्याः। हाँ, कैसे बनाया? वही ह्रस्व, हाँ यास, यास विसर्ग कर दिया तो यास आया, तो सर्वस्याः, सर्वास्या नहीं, पहले तो ह्रस्व सूत्र होने हैं। सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः। अब सर्वयो, हाँ नहीं, टौशोरे, टौशोरे सूत्र में क्या करना है? ये आदेश होगा। फिर ए का क्या बनाओगे? आय करोगे, और ओष भक्ति है, ओष भक्ति है ही, तो सर्वयो आमी शुरामी सर्वथा। ये आमी शुरामी सर्वथा, ये सूत्र शायद आगे है, यहाँ नहीं है। तो उसे शुरामी सर्वथा आया था, तो सर्वाशाम, वो सूत्र निकाल लो कौन सा है, निकालो। 155वां सूत्र देखा है। यहाँ भी जो है सु का आगम जो किया है, ये भी यहाँ सु अनुबंध है। यहाँ भी सु का अनुबंध है, सु का आदेश नहीं है, सा का आदेश। देखो ये देख लो, कोई सु के अनुबंध का लोप करना है, बस यही बात। और ये सर्व शब्द के लिए ही लागू हो रहा है। इन्हें दिया कोई विशेष? हाँ, इन्हें दिया कोई विशेष? सर्वाश्याम के बारे में नहीं, नहीं ठीक है, नहीं वो सही है महाराज, शुरामी, शुरामी जो सर्वता, शुरामी जो सु है, आदि सर्वथा, सर्वथा यानी पंच विभक्ति है, तो सर्वाशाम, सर्वाश्याम, सर्वयो, सर्वाशु एवं विश्वादि नाम एक शब्द पर्यंता नाम रूपम ज्ञेयम। पढ़ो, एवं विश्वादि नाम जो है, एक कोई गण है, ग्रुप है, एक शब्द पर्यंतम, विश्व से शुरू हुआ है और एक शब्द पर्यंत, यानी एक ग्रुप संज्ञा है कि विश्व से शुरू होगा और एक तक इनके माने जाएंगे, तो इनका एक ग्रुप है, उसमें शब्द दिए जाते हैं। हाँ, ये पीछे दिया है, विश्व से शुरू हुआ है ऐसा, विश्व है, उभ है, उभय है, अन्न है, अन्यतर, अन्यतम, भिन्न, इतम, कतर, यतम, ततर, भिन्न, सम। अब ये क्या है, ये रटना पड़ेंगे, बिना रटे इनको याद नहीं कर सकते। 35 शब्द है। हाँ, 35 शब्द हैं। भिन्न शब्द भी आ गया, देखो
भिन्न है, अर्ध है, शिम है, पूर्व भी आ गया इसमें, पूर्व है, पर भी आ गया, न्यून भी आ गया, दक्षिण, उत्तर, अपर, दूसरा, हाँ, अधर। तो इस प्रकार के लेकर के याद रखना पड़ेगा इस सूत्र को, क्योंकि सर्व से लेकर के, विश्व से लेकर के एक शब्द जो गुरु 29 शब्द है, अक्षा शब्द हैं, ये सर्व नाम के समान चलाना चाहिए। फिर नीचे दिया इन्होंने अल्प शब्द जो है, अल्प शब्द की कोई ऐसे टीका में अल्प, हाँ, अल्पादि नाम तू सप्ता नाम रंभा शब्दवत। विश्व से लेकर एक शब्द तक 29 अक्षर जो हैं, शब्द जो हैं, ये किसके समान चलेंगे? सर्व के समान चलेंगे। वही जब विश्व शब्द है, आकारांत है कि नहीं, तो फिर क्या बनाना पड़ेगा? आकारांत। विश्वा कौन से सूत्र से? स्त्रियाम मादा। इस सूत्र से ये सब आकारांत है, एक भी आकारांत कोई भी नहीं है। सब जितने 29 शब्द हैं सब आकारांत हैं, उनको पहले आकारांत बनाना पड़ेगा स्त्रियाम मादा से। उसके बाद तो पर, लेकिन ये अल्प आदि अल्प शब्द है कि अल्पादि है? वो क्या था? हाँ, अल्प है आदि में जिसके, और अल्पा अलग है। अल्पा, अल्पा पुल्लिंग अकारांत में था। हाँ, वो अल्पा शब्द था। अल्प और अल्पा देर वायु था। आकारांत में था कि आकारांत में? आकारांत में तो अल्प शब्द था। हाँ, और यहाँ भी क्या आ रहा है? अल्प। अल्प पुल्लिंग में भी था, अल्प स्त्रीलिंग में भी आ रहा है। आकार स्त्री नाम का प्रत्यय करके अल्पा बना लेंगे। अरे सुनो 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 सुनो, या हमेशा कोई चीज नहीं मिले तो उसको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए जितने पुल्लिंग शब्द हैं आकारांत, उनमें स्त्रियां मादा लगा दो, सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। बालक है, हाँ, बाल शब्द बाला लगा दो। हाँ, बाला, मंद, मंदा, सब जितने आकारांत पुल्लिंग हैं उनमें आ लगाना स्त्रियां मादा। तो अल्प शब्द पुल्लिंग था और वो स्त्रियां मादा लगे अल्पा बन जाएगा। ई लगाने का नियम भी है। ई लगाने के भी नियम है कुछ। अब आगे आएंगे। तो इस प्रकार से अच्छा, सप्तादि नाम रंभा शब्दवत, अल्पा शब्द जो हैं, क्योंकि अल्पा बन गया, अल्पा बनने से रंभा शब्द समान चल जाएंगे। अल्पा, अल्पे, अल्पा, फिर बना दो क्या? अल्पाम, अल्पे, अल्पा, फिर बनाओ अल्पया, क्योंकि आ गया ना अल्पया। हाँ, अल्पाभ्याम, अल्पाभि, फिर हाँ हाँ, यहाँ साकार, साकार, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, रंभा के समान स्या नहीं करना। हाँ, बस अल्पायी, अल्पाभ्याम, अल्पाभ्या, और अल्पा यास, यास, अल्पाया, अल्पाभ्याम, अल्पा, अल्पाया। हाँ हाँ, टौ स्वर, टौ साध, टौ स्वरे। हाँ, तो वो आएगा अल्पयोहो। टौ स्वरे आ गया ना, तो क्या बनेगा? अल्पयोहो, अल्पा नाम कर दो ना। कर दो, अपने हाथ में क्या करना है? नीना लेकर यूं लिख दो। यहाँ क्यों नहीं किया?
इसलिए यहाँ ना नहीं बनेगा। और रंभा में बना दिया था कि नहीं? तो अब तुम्हें यहाँ कह दिया रंभा के समान रूप चलाओ, और रंभा के समान कैसे चलाओगे? रंभा के समान कहने का अर्थ रूप तो रंभा के समान ही चलेगा, लेकिन ना और ना वहां रा के बीच में पकार आ गया, इसलिए वह क्या बना था? ना। यहाँ कोई है नहीं, यहाँ अल्पा शब्द है। अब बीच में क्या आ गया? यहाँ पे पहली बात तो रा नहीं है ना, पहली शब्द तो ऐसे राशारी, राशारी होने पर फिर इनका यदि व्यवधान भी आ जाए तो हो जाएगा। तो यहाँ पकार तो है कि नहीं, लेकिन रा नहीं है, मूल शब्द नहीं है। राशारी आने पर ना होता है, इसलिए यहाँ क्या बनाया? अल्पा नाम बना। कौन सा? माता जी पूछ रही थी ससवो लिखा है, तो ऐसा क्यों लिखा है? वो जी यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन जब यहाँ तो उनको यहाँ पर सु नाम का प्रत्यय करना उनके लिए। मतलब उसको गुरुवार जैसे बना देंगे तो सबो बन जाएगा, फिर वहाँ का विसर्ग का वो हो गया। हाँ। तो इसलिए अनुबंध बाद में होता है, अनुबंध बाद में होता है, सूत्र में नहीं होता है। सूत्र में तो सु लिख दिया उन्होंने, और जब वाक्य में प्रयोग करेंगे या जब को बनाएंगे। सु तो एक प्रत्यय हो गया। हाँ। प्रत्यय तो प्रत्यय के रूप चला दिए। जी हाँ, बस चलते ही प्रत्यय के रूप। और जब प्रक्रिया करेंगे तो उसका वो संज्ञा पर वो थोड़ा सा खुलासा तो नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यय को रूप चला दिए, फिर जब प्रयोग करना है तो अनुबंध का लोप कर दिया। हाँ। तो अनुबंध का लोप करने की कोई आदर्शा नहीं बोल सकते थे वो, आदर्शा बोलते तो रूप नहीं बना पाते, बस उच्चारण के कारण है। हाँ, उच्चारणार्थ रूप को उच्चारणार्थ जोड़ दिया। रूप क्यों नहीं बना सकते? सकारांत का रूप बना देते। नहीं, वो अकेला सा रहता तो स्पष्टता भी नहीं आती। बोल क्या हुआ का सा तो आ समझ लेता उसको, उनने पहले वो जोड़ दिया। पहले तो अनुबंध तो करते हैं, नाम में ऊ रहता है तो सर्वंध करते, सु में भी होता है तो उसमें भी अनुबंध। पहले तो सु का रूप ही चलाया है, और नीचे भी सुना बनाया है। सुना है सु प्रत्यय सह के साथ में सुना, पर बाद में जब सु का प्रत्यय लगाना तो अनुबंध का लोप किया, क्योंकि ऊ का लोप करने का और कोई साधन नहीं है। हाँ, नहीं वो तरीका ये, सूत्र में तो पूरा प्रत्यय लिखेंगे, और जब प्रक्रिया यानी शब्द की रचना करेंगे तो जिनका अनुबंध होना है उनका अनुबंध लोप हो जाएगा। हाँ, बहुवचन है ये सा सब हो, तृतीया एक वचन है। और अनुबंध ऊ आदि प्रत्ययों में आए तभी लोप होगा, मूल शब्द में आएगा तो नहीं। जब शब्द की प्रक्रिया करते हैं तो अनुबंध लोप करना होता है। जैसे भानु शब्द है, उसमें वो आया कि नहीं? वो सूत्र नहीं है महाराज, वहाँ तो अलग बात है। वो शब्द जगह नहीं, जहाँ पर ये प्रत्यय है, हाँ। आगम है, आदेश, आगम प्रत्यय आगम, इन्हीं में अनुबंध माना जाएगा। वो अनुबंध वाला सूत्र निकालो ना, कौन सा है? धातु सूत्र अप्रयोगी। अनुबंध तो सब जगह ही करते हैं। अनुबंध प्रयोगी, हाँ, अनुबध्यते इति अनुबंध। अनुबंध माने अप्रयोगी है। हाँ, प्रयोग में नहीं आएगा। अनुच्चार नहीं लिखा ना,
हाँ, उच्चारण नहीं होगा उसका। उच्चारण का मतलब जब शब्द रचना करेंगे तो उसका अलग कर देंगे उसे। अब यहाँ अनुबंध का कैसे प्रयोग किया? अनुबंध तो ये ई जा सा टापा, वो अनुबंध है ही नहीं, वो तो अनुबंध है। विभक्तियों में सी प्रत्यय आया तो ई का अनुबंध हो जाएगा, जस आए तो जा का हो जाएगा, शस आए तो शा का हो जाएगा, टा नाम का प्रत्यय आया तो टा का अनुबंध लोप हो जाएगा, ngसी और ngस में गा का हो जाएगा, नी में भी हो जाएगा, गे में भी हो जाएगा। ऊ कहाँ है? ऊ नहीं, ये मूल में जहाँ प्रत्यय आए हैं सी औ जस अम औ सस आदि है, वो तो अनुबंध नहीं है ना, वो इनका अनुबंध लोप हो जाएगा। नहीं, वो अनुबंध कहाँ किया इन्होंने? इसमें ये अनुपात 1 2 3 4 5, ये 5 अक्षर ही। ये केवल विभक्तियों के हैं महाराज जी, और सु जहाँ आएगा वो अलग होगा। देखो सुनो अभी सुनो। अभी योनुबंधु प्रयोगी से ऊ का अनुबंध लोप नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें वो है ही नहीं। 6 शब्द है। दीर्घ मामी सनव उनके लिए एक अलग से ही सूत्र आया तृतीया से शुरू कर दिया इन्होंने। इससे होगा, इससे नहीं होगा, योनुबंध प्रयोगी से नहीं होगा। हाँ, इससे तो नहीं हो रहा है। तृतीयादि पर आदि पाणिनि व्याकरण में तो महाराज जी 5 सूत्र हैं अनुबंध लोप करने के। एक चुटु नाम का सूत्र प्रत्यय के आदि में आने वाले चवर्ग और टवर्ग की संज्ञा होती है। एक आया और लशक क्वतद्धिते, ल श कवर्ग जो तद्धित से भिन्न हो तो उनकी संज्ञा करने के लिए लशक क्वतद्धिते है। और जो तृतीयादि पर आदि से सूत्र से ऊ का अनुबंध का लोप हो रहा है, हल वर्णों के हलंत्यम से। हाँ, ऊ का अनुबंध, हालांकि वहाँ जितने अच्छे उनकी उपदेश वहाँ नू का था तृतीयाद तू पर आदि, यानी इसके पहले जो अनुबंध का आमी चानू में ऊ का अनुबंध किया। अब ऊ का अनुबंध नू में से हटाना के कहीं भी आए तो हटाना प्रत्यय में, जहाँ प्रत्ययों में आए वहाँ पे शु और भगवान की जय। तो इस प्रकार से प्रत्ययों में आने पर कर देंगे, प्रत्ययों में खुलासा नहीं हुआ। ठीक है, देखो क्या होगा, शब्द तो सिद्ध हो रहे हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है। डिस्कशन इसलिए करना है कि ये अब वो तो अपन लोप कर देंगे, अनुबंध है, लेकिन कोई उसका आधार तो मिले। अब जैसे अपन ने योनुबंध से सूत्र कर दिया था, गलत है, तृतीयादि से करो। अभी भी खोजे, अभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। हाँ, अभी इसका मैं खोजूंगा। कोई भी चीज है सिद्ध करना ही हमारा पर्पस नहीं है। समझ में भी हाँ सिद्ध तो हो जाएगा, अब लिखा है तो है ही, लेकिन उसका पूरा आंसर निकालना चाहिए, क्यों किया है। अब वो ऐसा कहते हैं तो ऐसे कहते हैं तो कहने का भी तो कुछ सूत्र होगा। हाँ? नहीं, वो तो ठीक है, अनुबंध अप्रयोगी होता है, वो तो हो गया, उससे कोई बाधा नहीं। लेकिन अनुबंध कहाँ लगना, पीछे लगना, आगे लगना, मतलब तो ये परिभाषा इन्होंने नहीं दी है। हाँ, इन्होंने अनुबंध का कोई रूप नहीं दिया। अनुबंध आगे का, अब जैसे उसमें 2 अनुबंध लोप किए थे, 2 अनुबंध लोप किए थे, एक में 2 अनुबंध किए थे ना लोग, एक में 2 अनुबंध लोप किए थे। महाराज जी वो दीदी सही कह रही हैं
कि जो अनुबंध होते हैं सकारण होते हैं, कुछ तो उच्चारणार्थ होते हैं और कुछ सब प्रयोजन होता है, उनका एक विशेष प्रयोजन होता है। एक सूत्र है पाणिनि व्याकरण में, आद्यंतौ टकितौ। अगर टिट की अनुबंध हुआ है तुम्हारी तुम तो जानो, आदि में हमारी आएगा। तुम्हारी तुम जानो, हमारी तो कातंत जानो है।